जुमे का दिन है। 18 ज़िलहज के दिन की ख़ास निस्बत, इस दिन का ख़ास ताल्लुक़ खलीफ़ा-ए सौम दमाद रसूल हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी शहादत बाकमाल 18 ज़िलहज को हुई। 18 ज़िलहज को आपकी शहादत हुई। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े प्यारे सहाबी हज़रत उस्मान गनी, जिनको गनी होने का लक़ब दिया गया और ज़ुन्नुरैन का भी आपको लक़ब मिला। ऐसा लक़ब किसी सहाबी को ना मिला। ज़ुन्नुरैन का मतलब क्या होता है? दो नूरों वाले, दो नूरों वाला लक़ब मिला। आपकी शहादत 18 ज़िलहज को हुई और दिन भी जो था जुमे का दिन था। कितनी प्यारी बात। देखें ज़रा, आज दिन क्या है? जुमा है और दिन भी जो है 18 ज़िलहज का है। तो जब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी शहादत हुई तो 18 ज़िलहज की तारीख़ थी और दिन जो था वो भी जुमे का दिन था। मेरे नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उस्मान गनी को बहुत पसंद करते थे और हज़रत उस्मान गनी ने इस्लाम के लिए अपना बड़ा माल हुजूर के लिए वक़फ़ कर दिया। मुसलमानों को बड़ा बड़ा माल दिया। जंगों में जब ज़रूरत पड़ती थी तो बड़ा बड़ा माल जो था हुजूर के हवाले कर देते थे। बड़े अमीर थे। आपने इस्लाम के साथ बड़ा ताउन किया था। हज़रत उस्मान गनी को हया के पहकर कहा जाता था। हया का पहकर, कि आप बड़े हया वाले थे, बड़े ही हया वाले थे उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु। दो साहबजादियाँ मेरे नबी करीम की हज़रत उस्मान गनी के निकाह में आईं। पहले एक आई, वो फिर बीमार हो गई, उनका वफ़ात हो गया। और फिर मेरे नबी करीम ने अपनी दूसरी बेटी का भी निकाह जो था हज़रत उस्मान गनी के साथ कर दिया। हज़रत रुकैया और हज़रत उम्मे कलसूम, इन दोनों साहबजादियाँ मेरे नबी करीम के इन हज़रत उस्मान गनी के निकाह में थी। और फिर दूसरी बेटी भी जब वफ़ात पा गई तो मेरे नबी करीम ने क्या फरमाया, अगर मेरी 40 बेटियां भी होती तो वो वफ़ात पाती रहती तो मैं यके बाद दीगरे उस्मान गनी के निकाह में देता रहता। कितना ऊंचा मकाम था। फरमाया मेरी 40 बेटियां भी होती तो मैं यके बाद दीगरे उस्मान गनी के निकाह में देता रहता। तो आपको ज़ुन्नुरैन, दो नूरों वाला लक़ब दिया गया कि दो नूरों वाले हैं। वो सखी थे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला, सखावत के पैकर थे। मेरे नबी करीम ने आपकी ज़िंदगी में ही हज़रत उस्मान गनी को कह दिया था ये शहीद होंगे, शहादत का मर्तबा हासिल करेंगे। आप एक मर्तबा ओहद पहाड़ पर थे। मेरे नबी करीम ओहद पहाड़ पर चढ़े और ओहद पहाड़ पर साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप भी साथ थे, हज़रत उमर फ़ारूक भी साथ थे और उस्मान गनी भी साथ थे। जैसे ही ओहद पहाड़ पर चढ़े ना तो ओहद पहाड़ वजद में आ गया। उसको पता चला मेरे ऊपर सरकार दो आलम आ गए हैं और सहाबा इकराम चढ़ गए हैं। तो वो पहाड़ वजद में आया और पहाड़ हिलने लगा। जैसे ही हिलने लगा तो मेरे नबी करीम ने पहाड़ के ऊपर ज़ोर से पाँव मारा और पाँव मार कर कहा, ए पहाड़, ए ओहद पहाड़, रुक जा। तुझे पता नहीं कि तेरे ऊपर एक अल्लाह का महबूब और एक सद्दीक और 2 शहीद आए हुए हैं। क्या पहाड़ ठहर जा, तेरे ऊपर अल्लाह का महबूब आया है और सद्दीक आया हुआ है और 2 शहीद आए हुए हैं। वो शहीद कौन थे? हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत उस्मान गनी थे।
हुजूर ने ज़िंदगी में बता दिया था कि उमर भी शहीद होंगे और उस्मान गनी भी शहादत पाएंगे। वो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपको धोखे से शहीद कर दिया। मुनाफिक जो थे वो इकट्ठे हो गए थे, आपके साथ धोखा किया गया और आपको शहीद कर दिया गया, जुल्म किया गया। इस्लाम के लिए इतनी मोहब्बत आपने इस्लाम के साथ की, इतना प्यार आप करते थे, लेकिन जब वक़्त आया तो ये मुनाफिक लोग जो थे इन्होंने हज़रत उस्मान गनी को शहीद कर दिया।